गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल कराएंगे। कल हुआ था प्रणालिका पे फार्मूला और समतल कुंडली पर दो फार्मूले हुए थे, दोनों पर आज न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के। लिखे हैं कि 20 मीटर लंबी एक परिनालिका है, 20 मीटर लंबी एक परिनालिका है जिसमें तार के जिसमें तार के 200 फेरे जिसमें तार के 200 फेरे और परिच्छेद क्षेत्रफल 1.8 मीटर स्क्वायर है। परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? 1.8 मीटर स्क्वायर है। तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिनालिका का हमको क्या ज्ञात करना है? स्व प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो इसको आप सोल्यूशन में दिखाएंगे। सोल्यूशन में क्या दिखाएंगे? गिवन डेट, पहले जो दिया है मान उसको लिखते हैं। ठीक है, जो मान दिया इसको लिखेंगे गिवन डेट। इसमें मान दिखाएंगे 20 मीटर लंबी। यल का मान कितना दिया है? 20 मीटर। एन का मान कितना दिया है? 200 फेरे। और फिर ए का मान दिया है 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद दिखाएंगे यल का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें दिखाएंगे सूत्र एल बराबर क्या दिखाएंगे? म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपान एल होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे, म्यू 0 का मान रख देंगे यहाँ पे 4 पाई 10 पावर -7 और एन स्क्वायर यानी 200 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ए का मान कितना रख देंगे, 1.8 अपान यल का मान कितना रख देंगे, 20। ठीक, अब इसको काट दीजिए। 2 से अगर काटते हैं तो ये 10 होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक जीरो ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ न जाएगा। 10 या 10 पावर 1 है, 10 पावर 1 ऊपर भेज देंगे, 10 पावर क्या हो जाएंगे, -7 है तो -8 हो जाएंगे। ठीक, ये पाई का मान रख दीजिए 2 इंटू 3.14। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख देंगे, 40,000 कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पावर 4, इसको 4 गुणे 10 पावर 4। ठीक, और यह 1.8 ऐसे लिखिए। और यह देखिए 10 पावर, जब ये 10 ऊपर जाएगा 10 पावर -1 होंगे, 10 पावर -7 है तो 10 पावर कितना लिख देंगे, -8। ठीक, अब देखिए 10 पावर 4 10 पावर -8 में से घटा दीजिए और इसका गुणा करिए, 4 दूना 8, कितना होगा, 3.14। अच्छा, 4 दूना 8, 8 का गुणा अगर 1.8 में करेंगे तो कितना आएगा, कितना, 144 आएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 10 पावर माइनस कितना हो जाएंगे, 4। अब इन दोनों गुणा करेंगे ना, 3.14 गुणे 14.4 गुणे 10 पावर -4। पहले इन दोनों का अंक गुणा करके बोले यार, ऐसे ही गुणा किए हैं 8। सही है, अब इसको गुणा करते हैं, इसमें आप देखते हैं 3.14, तो 4 चौका 16 हो जाएंगे। 3 4 चौका 16, 1 17, 4 4 1 5, फिर 4 4 1 12, 12 1 13, 3 3 1 4, 6 11 9 10 2, 6 5 11 1 12, 4 1 5। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 45 कितना आएंगे, 45.216 गुणे 10 पावर -4। एक स्थान और बढ़ा दीजिए दशमलव की इधर। ठीक है,
तो 10⁻³ होने 10 पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 4.52 10⁻³ इतना क्या हो जाएंगे, हेनरी। ठीक, बस ये आंसर होंगे। लिखेंगे 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार समतल कुंडली है, एक वृत्ताकार समतल कुंडली है, एक वृत्ताकार समतल कुंडली है, ठीक, जिसमें तार के 500 फेरे हैं, 500 फेरे हैं, ठीक है, जिसमें तार के 500 फेरे हैं, तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अब दिखाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें लिखे हैं कि 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार समतल कुंडली है, जिसमें तार के कितने 500 फेरे हैं, तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो अब दिखाएंगे गिवन डेट, इसमें आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया है 5 मीटर, ठीक है। एन के मान कितना दिया है 500 फेरे। फिर समतल कुंड, अब चूंकि हमको एल का मान क्या करना है, निकालना है, तो समतल कुंडली के लिए क्या कर देंगे, पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपान 2, इस पर हम क्या रखते हैं, सभी का मान रख देते हैं। पाई इसका मान रखेंगे म्यू नॉट का मान, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन स्क्वायर, यानी 500 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आर का मान कितना रखेंगे 5 अपान कितना कर देंगे 2 से काट देंगे 2 होगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर यानी 3.14 कर देंगे ना। देखिए यहाँ पे 2 × 5 कितना होगा 10, यानी 3.14, फिर गुणे इसको कर देंगे 10 पावर, देखिए -7 है, तो 2 × 5 कितना होंगे 10, 2 × 5 कितना कर देंगे 10, 10 को हम क्या करेंगे 7 से कर देंगे तो कम कर दीजिए, और 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 10⁻4 लिख देंगे ना, 25,000 मतलब 2 लाख, 2 लाख के ऊपर हो जाएंगे ना, 2 लाख 2.5 लाख, तो यानी हम इसको लिख देंगे 25 × ये 10⁻4, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और 10 पावर यहाँ पे क्या दिखाएंगे 6, देखिए 10⁻6 10⁻4 घट कर कितना हो जाएंगे 10⁻−2 ना हो जाएंगे, इसका वर्क करिए तब ना 9 दशमलव कुछ आएंगे 9.8, ठीक है, गुणे 25 इंटू, हाँ जी कहाँ पाई कटा, कटा कहाँ है, पाई इंटू पाई स्क्वायर, पाई का मान 3.14 का स्क्वायर है ना, सही है कि नहीं, ठीक, -2। अब इसका गुणा करिए, 25 बट्ठा कितना होंगे 200, हाथ से लेगा 20, 25 9 225, 225 में फिर 20 जोड़ देंगे 245, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर क्योंकि सही है 10⁻−2,
इसके आगे लिख देंगे यह। अब देखिए इसमें हम 100 का भाग करेंगे 2 दशमलव कितना आएगा 45, इतना क्या आएंगे हेनरी। ठीक है, ये आंसर होंगे। दिखाएंगे यहाँ पे समतल कुंडली में संचित ऊर्जा। देखिए जब किसी कुंडली को हम, ठीक है, जब किसी कुंडली को हम सेल द्वारा जोड़ते हैं, यानी जब किसी कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली द्वारा जो ऊर्जा संचित होगी उसे हम क्या कहते हैं, कुंडली में संचित ऊर्जा कहते हैं। बस इसको देख करके परिभाषा बना देंगे कि यदि हम किसी कुंडली में धारा का प्रवाह करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं, तब उस कुंडली में जो ऊर्जा संचित होगी उसे हम क्या कहेंगे, कुंडली में संचित ऊर्जा कहते हैं। यही लिख लीजिए, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने से, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने से कुंडली में जो ऊर्जा संचित होगी, उसे कुंडली में संचित ऊर्जा कहते हैं। कुंडली में संचित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कहेंगे इस स्थिति में dq आवेश देने में क्या है कार्य। इस स्थिति में dq आवेश देने में किया गया कार्य, यानी हम आवेशित करेंगे तभी तो कार्य होगा। किसी भी कुंडली को यदि हम आवेश करेंगे, देखिए तभी वो कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर dq आवेश दे रहे हैं, मतलब आवेश बहुत कम दे रहे हैं, तो किया गया कार्य भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। यानी हम दिखा सकते हैं इसको, यह डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई डी क्यू, ये पता है ना सूत्र, या पढ़े डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू नहीं, ई बराबर डी डब्ल्यू अपान डी क्यू, पढ़े ना ऐसा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए लिखे हैं, जब भी हम कुंडली क्या करेंगे, धारा मतलब जब भी हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है, उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होंगे, विपरीत, मतलब उनके मतलब परिणाम का क्या करेगा, विरोध करेगा। या फ्लक्स परिवर्तन का, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, इसीलिए माइनस किए हैं। ठीक है, ये दिखाएंगे। अब उसके बाद डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई, यहाँ पे ई का मान देखिए आप पीछे भी पढ़े हैं, एल मतलब ये दिखाएंगे माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये पढ़े हैं क्या। ठीक है, आप इसको कोष्टक में सूत्र दिखा देंगे। ठीक है, ये दिखाएंगे ई बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, माइनस माइनस इंटू होंगे तो क्या होंगे, प्लस में हो जाएंगे। फिर एल यहाँ पे देखिए डी क्यू अपान डी टू कैसे कर दे रहे हैं ना, यह जो डी टी है डी क्यू क्यों कर दे रहे हैं, और डी आई ऐसे अपन डी क्यू अपान डी टी को हम क्या लिख देंगे, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी होता है कि नहीं, धारा बराबर क्या होता है, मतलब धारा बराबर आवेश बटे समय, ये ना होता है सूत्र। तो हम क्या कर देंगे, डी क्यू अपान डी टी, मतलब डी क्यू की बटे हम क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे, और डी आई है, इसको हम क्या लिख देंगे, आई, तो एल आई डी आई, ये क्या हो जाएंगे डी डब्ल्यू। अब इसका हम डी तभी हटेगा जब हम क्या करेंगे, समाकलन लिखेंगे। समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, डी डब्ल्यू बराबर एल बाहर हो जाएंगे, कांस्टेंट है, तो आई डी आई। ठीक है, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होंगे, डब्ल्यू हो जाएगा,
और ये तो बाहर आई का समाकलन आई स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? इसका यहाँ पे फॉर्मूला हम दिखा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन dx, तो एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। बस यहाँ पे आई के स्थान पे क्या है? एक्स था। यहाँ पे देखिए इसके घाते आई घाते एक लिख ही सकते हैं, तो एक एन के स्थान पे एक रख दीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे आई रख दीजिए, तो आई घाते एक प्लस एक, यहाँ पर एक प्लस एक, तो आई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब चेक किया गया कार्य क्या होंगे? स्थितिज ऊर्जा के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी हम दिखा देंगे यह U बराबर W, तो U बराबर कितना कर देंगे? 1/2 LI स्क्वायर। यह हमको निगमन करना था कुंडली के लिए। ठीक है, ये निगमन पूछा है, इसमें सवाल भी आते हैं, कुछ विशेष नहीं है। ठीक।